तो स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, इन तीनों श्रेणियों में जीवन जब चलता है तो हम लोग वास्तविक रूप से हम लोग अपने जीवन की पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकते हैं। वो शिवत्व हमें ये दुनिया के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी बंधन, एक अच्छी रिश्ता बनाने में साथ देता है। आज की जो ये जीवन है, यहाँ अर्थ और काम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने जीवन को दूसरों के साथ बांटना सीखें। हम अपने जीवन को, अपनी टिफिन को दूसरों के साथ बांटना सीखें, अपनी होमवर्क्स को दूसरों के साथ बांटना सीखें। शिव या शिवत्व वहीं से ही अपने जीवन को सबके साथ जोड़ता है, वहीं से ही अपने आप को ये ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। धर्म शब्द में 3 अक्षर है, ध, आधा, र, म। तो इसको अगर हम थोड़ी उल्टा करके देखें तो ये बनता है म, आधा, र, ध, मर्द। व्याकरण में एक सूत्र आता है, झलाम दशो अंते, यानी अंत में अगर ध है तो वहाँ द का आदेश होता है, तो ये बन जाता है मर्द। अमीर खसरू जी मर्द ये शब्द को हमारे हिंदी में जो व्यवहार किए वो पुरुष को दिखाता है, यानी धर्म की उल्टा करोगे तो मर्द बन गए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो धर्म ये शब्द का अर्थ ये है कि वास्तविक रूप से जहाँ तुम्हारे पुरुषार्थ, पुरुषाकार, इसको तुम ले आ पा रहे हो, वही तुम्हारी धर्म है। जिस अर्थ में चाहे तुम स्त्री भी हो, चाहे तुम पुरुष भी हो, तुम्हारी जो पोटेंशियल है उसको तुम किस ढंग से ये दुनिया में रख पाओगे, वही तुम्हारी वास्तविक धर्म है। वही तुम्हारी पैदा होने के पीछे की भी वजह है, जिस कारण के लिए तुम पैदा हुए हो, जिस कारण के लिए तुम बने हो। तो धर्म शब्द का अर्थ ये हुआ कि तुम तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कैसे आगे बढ़ोगे, वही तुम्हारी धर्म है। अब ये धर्म की 4 श्रेणी है, 4 अवस्था है। एक धर्म के साथ साथ तुम्हारे पास अर्थ आएगा, अर्थ के बाद आएगा काम, और काम के बाद आएगा मोक्ष। ये हमारी सनातन कहता है, तथा हर धर्म ये भी कहता है कि आखिरी में तुम्हें उनके पास जाना है, मोक्ष में जाना है। बीच में ये दुनियादारी की सफर में तुम्हें अर्थ और काम को लेना पड़ेगा। अब दुनियादारी में आज के समय में, आज की जो ये जीवन है, यहाँ अर्थ और काम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम ये चर्चा को धर्म के साथ साथ थोड़ी अर्थ के लिए भी जोड़ के देखेंगे। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मीनिंग मतलब है। जैसे ग्रीन का अर्थ क्या है, हरा, येलो का अर्थ पीला। तो अर्थ का मतलब है। तो अर्थ, इस चीज को हम अगर जीवन के साथ जोड़ के देखें तो वो ऐसा बनता है, जो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बच्चा अपने आप में स्वार्थी होता है। हर बच्चे के अंदर एक स्वार्थ की मनोभाव रहता है। वो बच्चा अपनी चॉकलेट, अपनी बिस्तर, अपनी माँ की गोद, अपनी बाप की लाडला प्यार, इनमें ही खुश है। उस बच्चे से एक चॉकलेट देके तुम हाथ की सोने की जेवर तक ले सकते हो, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी ही निजी जो दुनिया है, निजी जो चाहते हैं, डिमांडें हैं, उसमें ही वो रह जाता है, उसमें ही वो बहुत परिपूर्ण परिपाटी रहता है। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ पहले में हमारी स्वार्थ बन के आई। हम अपनी निजी बचपन में हर कोई अपने स्वार्थ में रहे। थोड़ी बड़े हुए, हम जब स्कूल गए तो हम अपने जीवन को दूसरों के साथ बांटना सीखे। हम अपने जीवन को, अपनी टिफिन को दूसरों के साथ बांटना सीखे, अपनी होमवर्क्स को दूसरों के साथ बांटना सीखे, दोस्तों के साथ बांटना सीखे। और थोड़ी बड़े हुए तो भाई बहन का जिम्मेदारी लिए, माता पिता की जिम्मेदारी लिए, चाचा चाची, नाना नानी, सबकी जिम्मेदारियाँ ली, दूसरों की जिम्मेदारियाँ ली। और बड़े हुए तो हमें पत्नी मिली, पत्नी की जिम्मेदारी लिए, बच्चे की जिम्मेदारी लिए, सास ससुर और भी पूरी कुटुंब समाज की जिम्मेदारियाँ ली। ये अवस्था जो हमारी थोड़ी बड़े होने के बाद आता है, ये आता है परार्थ। स्वार्थ के बाद हमारी जो जीवन की दूसरी स्तर होता है वो परार्थ की होती है, जहाँ हम दूसरों की जिम्मेदारी के साथ जीते हैं। फिर हम और बड़े होते जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हम आहिस्ते आहिस्ते समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, देश के, दुनिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड की स्थिति स्थापकत्व, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, परखते हैं, पालते हैं, ले आना चाहते हैं।
उसूलों के तहत हम जीवन को बनाना चाहते हैं, तो हमारी जीवन तब बनता है परमार्थ। तो स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, इन तीनों श्रेणियों में जीवन जब चलता है तो हम लोग वास्तविक रूप से हम लोग अपने जीवन की पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकते हैं धर्म के अनुसार। फिर इसी सूत्र से ही हमारी काम भी आता है। स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ के अनुसार ही हम हमारी अर्धांगिनी, भार्या, सहधर्मिणी, इन तीनों की ही अवस्था बनाते हैं। बल्कि पत्नी वो एक केवल मात्र अवस्था मात्र है। इन अवस्थाओं में गुजरते हुए ही हम अपने जीवन को सैल्वेशन, इमेंसिपेशन या मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, जहां हम अपने जीवन को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ये तरीके से बांधते हैं। हम अपने आप को स्वर्ग से भी परे ये ब्रह्मांड के लिए उत्सर्ग कर देते हैं। और जहां हम लोग यहाँ आके शुरू किए अपने सफर, ठीक वहीं से ही शिवत्व शुरू होता है। शिव या शिवत्व वहीं से ही अपने जीवन को सबके साथ जोड़ता है, वहीं से ही अपने आप को ये ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। तो अगर हम लोग अपने जीवन को क्यूमुलेटिव वे में एक ऐसी दिशा में ले जाए जहां हम स्वार्थ से उठ के परार्थ, परार्थ से उठ के परमार्थ और परमार्थ से उठ के भी हम पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़े, तो वहाँ हमारी जीवन जो स्थिति में बनता है तो हम ही अपने अंदर शिवत्व को बैठा पाते हैं। और वो शिवत्व हमें ये दुनिया के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी बंधन, एक अच्छी रिश्ता बनाने में साथ देता है, जिससे हम भी अपने आप को ये ब्रह्मांड में एक स्थान दे सकते हैं, जिससे हम ये कह पाए कि हम इसी कारण के लिए ही पैदा हुए थे और वो कारण को पूरी करके हम जा सकते हैं। क्योंकि मृत्यु सबके लिए एक अनमोल साक्षी है। हमें मृत्यु को स्वीकार करना ही होता है, क्योंकि मृत्यु के बिना हम जा नहीं सकते। यहाँ एक बात और आता है कि ये मृत्यु क्या है। उपनिषद कहता है अशनाया ही मृत्यु, तुम्हारी भूख ही तुम्हारी मौत के कारण बनेगी। तो तुम्हारी जो भूख है ये 18 प्रकार की भूख हमारे उपनिषद कहता है। शरीर में 9 दरवाज़ा है, आँख 2, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, लिंग, मूत्र द्वार, मल द्वार। ये 9 दरवाजे में 2 तरीका अच्छा और बुरा करके हम 18 तरीका हम निकाल सकते हैं। ये 18 तरीके की जो भूख है, ये भूख ही हमारी जीवन की वास्तविक मृत्यु के कारण बनता है। और शिव जन्म और मृत्यु के बीच में खड़े रहने वाले वो देवता है जो मृत्यु की ही परे महाकाल बन के, निरविच्छिन्न काल बन के हमें उस तत्व के साथ मिलवाता है, जहाँ वो हमारे कान में तारक मंत्र दान करते हैं। काशी में कहते हैं कि मरेंगे तो तारक मंत्र मिलता है कान पे। ये भी वही शिव ही देते हैं, जिसे हम अपने जीवन को पुरुषार्थ तक ले आने के पश्चात प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं, जिस दिशा में जाने के बाद हम खुद ये ब्रह्मांड की एक केंद्रीभूत ऊर्जा में ले आ सकते हैं, जहाँ हम अपनी ये जीवन को ये ब्रह्मांड के साथ वो स्तर पे ले आए जहाँ हम ये दिखा पाए कि इस कारण के लिए हम पैदा हुए।